हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स या फिर एटमोस्ट 3 हेड्स? ओके, दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, है ना। हम लोग उससे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है? लेट से एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट में सिर्फ सक्सेस हो सकती है या फिर फेलियर हो सकती है, और एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट कर रहे हैं और हर बार या तो सक्सेस होगी या फेलियर होगी। और किसी ने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस। अगर x सक्सेस आ रही है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? x नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस मान लेते हैं, लिख दिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी NCR, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर r और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n-r। ऐसे लिखती है इसको। बच्चों, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या होगी, है ना। क्योंकि कॉइन टॉस कर रहे हैं, राइट। कॉइन टॉस कर रहे हैं, कॉइन के दो ही आउटकम हो सकते हैं, हेड या टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी? हाफ। प्रोबेबिलिटी टेल क्या होगी? हाफ। चलो अब इसको भी समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, तो मैं मान लेता हूँ गेटिंग अ हेड इज सक्सेस, कि अगर कॉइन पे हेड आ जाए इसका मतलब वो सक्सेस है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री थ्री हेड्स लिख लेते हैं। 5C3, हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल की भी प्रोबेबिलिटी हाफ है, राइट। है ना। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5C3 का मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1/32, है ना। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 32। ये कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से 16 टाइम्स। तो कितना आ गया? 5/16 आ गया, है ना। अब उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 3 हेड्स, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 ही हेड आने चाहिए। तो या तो 0 हेड होंगे, या फिर 1 हेड होगा, या फिर 2 हेड होंगे, या फिर 3 हेड होंगे। इससे अच्छा हम ये लिख सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड, ये भी लिख सकते हैं। तो 1 - 4 हेड की प्रोबेबिलिटी मतलब 5C4, हाफ की पावर 4, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, माइनस 5C5, हाफ की पावर 5, इधर हाफ की पावर 0, है ना। आप ध्यान से देखो, हर जगह से हाफ की पावर 5 कॉमन आ रहा है। इधर आएगा 5C4, 5C4 का मतलब होता है 5, 5C5 का मतलब होता है 1, है ना। तो आ गया 1 - 6/32, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3/16 टाइम्स। ये आ जाएगा 1 - 3/16, मतलब 16 - 3/16, 13/16। तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर। थैंक यू।